हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। आज का वीडियो क्लास 10th ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज में फोर्थ वीडियो है, जहां पर मैं मॉडल वर्ब्स कवर कर रही हूं 15 मिनट के अंदर। इसके वीडियो के अंदर ना आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा पढ़ाने वाली हूं। मॉडल वर्ब के बेसिक से लेकर के सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे। 13 मॉडल वर्ब्स को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ट्रिक्स भी होंगे, सब रूल्स कवर होंगे एंड क्वेश्चंस भी मैं बताने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर जो ऊपर एक आई बटन है ना, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन डाल दिया। आप पूरी प्लेलिस्ट वहां से जाकर के देख सकते हो, जिसके अंदर क्लास 10th के जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं 15-15 मिनट्स में मैंने कवर करे हैं। तो आप सारी वीडियोस देख सकते हो बाकी की। ठीक है, शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स होते क्या है। देखो, मैंने बोला ना मैं बेसिक से पढ़ाने वाली हूं, तो मॉडल वर्ब्स को समझने के लिए आपको पहले ना यहां पर आना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। अब देखो, हमारे पास होते हैं वर्ब्स, राइट। अब आपने ये तो छोटी क्लासेस में सीखा है या टेंसेस के टाइम पे जरूर आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि वर्ब्स दो तरीके के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास मेन वर्ब एंड दूसरा होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो आज जो हमारा काम है वो हेल्पिंग वर्ब से है, हमें मेन वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है, इसको भूल जाओ। हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे ये डिवाइड होता है फिर और इसका डिवीजन होता है। तो वर्ब डिवाइड होता है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब में, एंड हेल्पिंग वर्ब डिवाइड होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में एंड मॉडल वर्ब्स में। अब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को आप जानते हो पहले से, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब सुना है, टेंसेस के टाइम पे यूज भी किया था। तो यस, ये होते हैं हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड इसके अलावा जो आते हैं उनको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। जो आज आप पढ़ोगे ये 13 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बेटा मैं आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब के बीच का एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स के बीच में ये डिफरेंस होता है कि ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसका मतलब कि दोनों को हेल्प चाहिए होती है एक दूसरे मेन वर्ब की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वरना ये मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि कभी कभार खुद से मेन वर्ब बन जाते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते, ये हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। मॉडल वर्ब को हमेशा हेल्प चाहिए होगी एक मेन वर्ब की साथ में, ताकि ये मिल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। गॉट इट। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं, जैसे कि इज, एम, आर के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगा देते हो, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा देते हो। लेकिन कई बार ये सेंटेंस में अकेले आते हैं और मेन वर्ब बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, क्या मैंने एम के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करी? नहीं करी, सिर्फ एम लगा दिया। अब ये अकेले क्यों आया? क्योंकि ये मेन वर्ब बन चुका है, तो ये अकेले सेंटेंस में आ सकता है। यू आर अ स्टूडेंट, तो ये भी देखो आर के साथ आईएनजी वर्ब नहीं आई ना, क्योंकि ये मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई मस्ट क्या, आगे कुछ तो मुझे लगाना पड़ेगा, तभी ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। आई मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, राइट। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता है। तो मॉडल वर्ब्स का एक बेसिक आपको बेटा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रूल, कि मॉडल वर्ब्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं। इतना आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताती हूं, देखो वही चीजें यहां पर लिखी हैं कि जो मॉडल वर्ब है बेटा वो हेल्पिंग वर्ब है। ये मूड बताने के काम आते हैं, फीलिंग बताने के काम आते हैं। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, आज शायद ये होगा, शायद वो आएगा। तो ऐसे ना मूड्स बताने के, अलग अलग फीलिंग्स बताने के काम आते हैं मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, मॉडल वर्ब ना एक बिरादरी है अपने आप में। ठीक है, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी कास्ट बेसिस पर बटी हुई है ना, कि अलग अलग कास्ट सिस्टम है, अलग अलग कम्युनिटीज बनी हुई है लोगों की, तो वैसे ही यहाँ पे वर्ब की दुनिया में मॉडल वर्ब भी ना एक तरीके का आप कम्युनिटी मान सकते हो, और इनकी कम्युनिटी के कुछ रूल्स हैं, समझे। मॉडल वर्ब की कम्युनिटी बोलती है कि हम मॉडल वर्ब्स हैं भाई। जैसे जैन कम्युनिटी में क्या होता है कि वो लोग, जैन कम्युनिटी के अंदर वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते। मॉडल वर्ब्स की अपनी कम्युनिटी कहती है हम मॉडल वर्ब हैं, हम कभी भी मेन वर्ब नहीं बनेंगे। ये आप याद कर लो, अभी हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख लो, याद हो जाएगा। हम कभी भी मेन वर्ब नहीं बनेंगे, इसका मतलब है कि हम कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आएंगे, हम हमेशा मेन वर्ब के साथ आएंगे, ताकि हम हेल्पिंग वर्ब ही बने रहें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए होता है। तो ये इनके गाइडलाइंस है, ये इनकी कम्युनिटी के रूल्स हैं कि हम हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं। और हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यहां पर यूज करते हैं बेटा? ठीक है, ये मेन वर्ब का बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है यहां पर। ठीक है, बेस फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे कि मैं बोलूं प्ले, तो प्ले के अंदर बेटा प्लेज भी होता है ना, प्लेड भी होता है, प्लेइंग भी होता है। तो ना तो प्लेज, ना तो प्लेड, ना तो प्लेइंग, कोई ईएस ईडी
या आईएनजी, ऐसे कोई वर्ड इनके साथ नहीं लगते। बेस फॉर्म यूज होती है प्ले, ठीक है ना, ईट, राइट, ड्रिंक। तो ये बेस फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, उसके साथ ये यूज होते हैं। इनके गाइडलाइंस आपको याद करने, 4 रूल हैं। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते, हमेशा इनको मेन वर्ब अपने साथ यूज करना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म होना चाहिए। मॉडल वर्ब के साथ जो भी वर्ब लग रहा है, पहली बात तो आप मॉडल वर्ब में भी कैन का कैनिंग नहीं कर सकते, शुड का शुडिंग नहीं हो सकता। कोई सुन रहे हो ना ऐसा बोलते हो तो उसे बोलना भैया गलत इंग्लिश है। कैन का कैनिंग नहीं होगा, विल का विलिंग नहीं होगा, ठीक है, वो एक अलग वर्ब बन जाता है। विल का विलिंग नहीं होगा, ठीक है, और शुड का शुडिंग नहीं होगा, शुडेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज नहीं करोगे और ना ही इनके साथ में आप यूज करोगे। यानी कि कैन के साथ कैन डूइंग नहीं हो सकता, कैन डू होगा। कैन ईटिंग नहीं हो सकता, मे ईटिंग नहीं हो सकता, मे ईट होगा। तो इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एंड दूसरा, मॉडल वर्ब्स के बाद टू यूज नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यूज टू में तो आता है। बेटा ये ना अलग कॉन्सेप्ट है, एंड ऑट टू में तो आता है। आप इनको ऐसे मान के चलो कि ये तो बने ही ऐसे मॉडल वर्ब हैं, ठीक है, इनके नाम में ही टू घुसा हुआ है, आप इनको ऐसे मान करके चलो। वैसे जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ में अलग से हम टू यूज नहीं करते, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, इतना क्लियर है। अब हम आगे आ जाते हैं और अब हम देखते हैं हमारे पास 13 मॉडल वर्ब्स कौन से हैं। सो ये हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। ये सभी आपके कुछ 13 मॉडल वर्ब्स होंगे, ठीक है। और बेटा ये हमारे पार्शियल मॉडल्स हैं। अब ये कंप्लीट मॉडल एंड पार्शियल मॉडल का मतलब क्या है? देखो मैंने क्या बोला, कंप्लीट मॉडल का मतलब है ये वो सारे मॉडल वर्ब हैं जो इस सोसाइटी के एकदम कट्टर लोग हैं, जो मॉडल वर्ब्स के सारे नियम मानते हैं कि भाई हम मॉडल हैं तो हम हमेशा मॉडल वर्ब रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब बने रहेंगे, कभी भी मेन वर्ब बनने की जरूरत नहीं करेंगे, हमारे बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ही आएगी। ये सारे ये रूल्स मानते हैं, ठीक है। ये जो आपके कंप्लीट मॉडल्स हैं। ये जो पार्शियल मॉडल है, पार्शियल का मतलब क्या है? आधे अधूरे। ये कभी कभार मॉडल वर्ब भी बनते हैं तो कभी कभार मेन वर्ब भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको ना कंप्लीट तरीके से, कट्टर तरीके से मॉडल वर्ब का नाम नहीं देते हैं, इसलिए हम इनको पार्शियल मॉडल बोलते हैं कि भैया तुम तो बीच के हो। जैसे होते हैं ना कुछ कुछ लोग कि मैं वेजिटेरियन हूं पर मैं मंडे को अंडा खा लेता हूं, वेंसडे को भी खा लेता हूं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को नहीं खाता। तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, कि ये मॉडल वर्ब भी बन जाते हैं और फिर कभी कभार नहीं भी बनते हैं, मेन वर्ब भी बन जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहां से मैं आपको बताती हूं बेसिकली मॉडल वर्ब्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। सो हमारे पास एक आता है कैन एंड कुड। अब मैं आपको ना कॉम्बिनेशन में समझाऊंगी ताकि जो कंफ्यूजन होता है अधिकतर कैन कुड को लेकर, विल वुड को, ये सारे कंफ्यूजन हट जाए। तो कैन एंड कुड आपके सबसे पहले मॉडल वर्ब्स हैं। बेटा कैन जो है वो प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है, मैं कलर चेंज करती हूं। कैन जो है वो प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है। कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी यानी कि क्षमता, मैं कर सकती हूं, यहां पे कैन यूज होगा। मैं कर सकती थी, यहां पर कुड यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई कैन रन 5 माइल्स, तो इसका मतलब क्या है? मैं अभी दौड़ सकती हूं, तो कैन लगा दिया मैंने, है ना, राइट। लेकिन मैं अभी नहीं दौड़ सकती, मैं तो पहले कर सकती थी ये काम, तो मैंने बोला आई कुड रन 5 माइल्स व्हेन आई वाज इन स्कूल। सो आप देख रहे हो कि ये प्रेजेंट एंड पास्ट के बेसिस पर इनमें डिफरेंशिएट होता है। ये प्रेजेंट एबिलिटी के लिए है कैन, कुड पास्ट के लिए है। परमिशन, बेटा ये बहुत इजी, आप लोग जानते होंगे। परमिशन जब इनफॉर्मल परमिशन, मम्मी से परमिशन चाहिए, मम्मी प्लीज मैं बाहर चले जाऊं दोस्तों के साथ, कैन आई गो आउट मम, तो ये आपके इनफॉर्मल परमिशन के काम आता है, ठीक है। वैसे ही बेटा कुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू प्लीज मूव असाइड, क्या आप प्लीज थोड़ा सा साइड हो सकते हैं, तो ये आप कुड के लिए आपका यहां पर कुड यूज हो जाएगा, ठीक है। कुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, कुड यू प्लीज पास मी दैट शीट ऑफ पेपर। सो ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हो, ये सारे सेंटेंसेस में कुड जो है ना वो यूज हो रहा है एक रिक्वेस्ट के लिए। अब देखो बेटा पॉसिबिलिटी के लिए कैन भी आता है, पॉसिबिलिटी के लिए कुड भी आता है। अब कंफ्यूजन यही है कि मैम कुड और कैन दोनों में फर्क क्या है? दोनों तो संभावना, चांसेस बता रहे किसी चीज के। कैन बेटा एक स्ट्रॉन्गर चांस बताता है, एक फैक्ट बताने की कोशिश करता है। कुड जो है ना वो हल्के फुल्के चांस बताने की कोशिश करता है। जैसे इट कैन रेन टुडे, भाई बारिश हो सकती है, मुझे दिख रहा है फॉर अ फैक्ट कि बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुड बोलूं तो कुड का मतलब है कि ये बहुत कम चांसेस बता रहा है। तो अब आप समझ गए, इट कुड रेन लेटर, हो सकता है बारिश होए, अभी चांसेस हमें लग नहीं रहे हैं, पर क्या पता हो जाए, वो फीलिंग हम देना चाह रहे हो। मैंने आपको बताया ना कि ये मॉडल होते ही मूड और फीलिंग को लेकर है, तो बेटा आपको फीलिंग समझनी पड़ेगी इन वर्ड्स के पीछे की, ठीक है। अब देखो यहां पर आता है हमारे पास एक टेस्ट। अब आप मुझे बताओ कि इसमें एरर कहां पर है? एरर करेक्शन आप करके देंगे। एक क्वेश्चन मैं करके देती हूं, सेकंड वाला आप आंसर करना। आई थॉट दैट आई कैन डू इट। अब बेटा थिंक, एक बात बताओ, थिंक क्या है? थिंक तो प्रेजेंट टेंस है। इसका पास्ट टेंस क्या होता है? इसका पास्ट टेंस होता है थॉट,
ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला आई थॉट, मुझे लग रहा था, मैंने सोचा था, तो ये पास्ट टेंस बोल रहा है ना। तो क्योंकि हमारा सेंटेंस, और हमने टेंसेस के टाइम पर या बेसिक इंग्लिश में सीखा है कि अगर एक सेंटेंस में आपका एक सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है तो पीछे का जो जो भी लिखा होगा ना बाकी के सेंटेंस में वो भी पास्ट में ही होगा। एक हम टेंस को फॉलो करते हैं, तो अगर बात पास्ट की हो रही है स्टार्टिंग में सेंटेंस की, तो बाकी के सेंटेंस में भी पास्ट की बात है। तो क्योंकि अब मैं बोल रही हूं कि मुझे लग रहा था, मैंने सोचा था, तो बेटा यहां पर कैन तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो प्रेजेंट के बारे में बात करता है। यहां पे कुड आना चाहिए कि मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता था। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहां पर कुड आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कैन का पास्ट फॉर्म भी कुड होता है। मैंने रिपोर्टेड स्पीच में बताया था ना, कैन का पास्ट कुड होता है। तो यही ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, एक हिंट दे रही हूं मैं, आई एम नॉट श्योर बट इट डैश बी हिम, हिज वॉइस साउंडेड फेमिलियर। मैं श्योर नहीं हूं पर वो हो सकता है क्योंकि उसकी आवाज फेमिलियर लग रही थी, सुनी सुनी लग रही थी। अब कैन आएगा या कुड, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आगे आते हैं मे, माइट एंड मस्ट में। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। सो मे, माइट एंड मस्ट, बेटा सबसे पहली बात ये तीनों पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तीनों बोलते हैं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, चांसेस हैं, चांसेस हैं, चांसेस हैं, लेकिन तीनों में फर्क है। मस्ट ना आप हमेशा समझ के चलो, मस्ट का दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग। मस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मॉडल वर्ब है। ये जब भी यूज हो जाएगा तो ये फीलिंग को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। अगर मैं बोल रही हूं यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो यानी कि मैं तुम्हें हल्का फुल्का सलाह नहीं दे रही हूं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह दे रही हूं कि तुम्हें बिल्कुल भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूं यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो मैं छोटी मोटी सलाह नहीं दे रही हूं, ये अब 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो चुकी है मस्ट के इस्तेमाल से। अगर मैं बोलूं यू शुड नॉट शाउट, तो ये तो एक वैसा हो गया सलाह कि ठीक है बेटा तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। बट अगर मैं बोलूं यू मस्ट नॉट शाउट एट योर एल्डर्स, तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग अब सलाह बन चुकी है। तो मस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो पॉसिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग देता है बेटा, ठीक है, कि वी ऑल मस्ट डाई समडे, ठीक है, कि हमें सभी को एक ना एक दिन मरना है। और ये तो सच बात है ना, ये तो पॉसिबिलिटी क्या, ये तो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है कि हमें मरना ही मरना है, हम सब जो पैदा हुए एक ना एक दिन मर जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा मस्ट, ठीक है। अब उससे 50-50 चांसेस है, यार हो सकता है बारिश हो भी जाए, हो सकता है बारिश ना भी हो, तो मैं बोलूंगी इट में रेन, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। 50-50 चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती। माइंड बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी देता है, बहुत कम चांसेस हैं। इट माइट रेन टुडे, ना मुझे बादल दिख रहे हैं ना मुझे आसार दिख रहे हैं, भाई बारिश हो सकती है, बस मैंने बोल दिया, बहुत कम चांसेस है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे स्ट्रॉन्ग आता है मस्ट, उसके बाद आता है मे जो 50-50 चांसेस बोलता है, और माइट उससे भी कम चांसेस बोलता है। समझ गए? ठीक है। अब देखो परमिशन में जो है फॉर्मल परमिशन के लिए, जैसे कि सर मे आई कम इन, तो फॉर्मल परमिशन, राइट। अब यहां पर बेटा विश और ब्लेसिंग्स के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, विश कर रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो उसके लिए मे यूज होता है। अब मस्ट ना ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस के लिए भी यूज होता है, सलाह दे रहे हो, ठीक है, किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि यार तुझे ना मेहनत करनी चाहिए तभी तो तू पास होएगा, या फिर आप कोई और सलाह दे रहे हो कि तुझे ना लॉयर को दिखा लेना चाहिए अगर ऐसा केस है तो जो भी सलाह दे रहे हो, या फिर किसी को उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हो, ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटीज याद दिला रहे हो, तो बेटा तब भी अगर स्ट्रांगली याद दिला रहे हो, मैंने कहा ना मस्ट मतलब स्ट्रांग, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूं बट स्ट्रांग एडवाइस है कि यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है, इजी। चलो शुड एंड ऑट टू को समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स शुड एंड ऑट टू में कंफ्यूज होते हैं, बहुत इजी है। देखो मस्ट में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैंने बोला ना बेटा मस्ट जो है वो एडवाइस देने के भी काम आता है, ये भी एडवाइस देता है, ये भी एडवाइस देता है, लेकिन मस्ट तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस देगा। मस्ट जहां भी आ जाए हमेशा समझ जाना कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, चाहे फिर पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। अब जैसे शुड, यू शुड वर्क हार्ड, मैंने एक नॉर्मल सलाह दी आपको कि आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूं, वो भी मॉरल एडवाइस दे रही हूं, ठीक है, मोरालिटी के ऊपर मॉरल एडवाइस दे रही हूं, नैतिक सलाह दे रही हूं, तब आपको बेटा ऑट टू यूज करना होता है। जैसे कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक मॉरल एडवाइस है, एक अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्या करो, तो यहां पर ऑट टू। अब देखो वुड, विल एंड शैल में क्या होगा, अगर पुरानी कोई हैबिट्स है, अब आपने रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ा है विल का पास्ट वुड होता है, वो तो आप जानते हो, शैल का पास्ट शुड होता है, वो भी आप जानते हो। तो विल जो है वो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन की, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूं, मैं इस पे एकदम अटल हूं, मैं डिटर्मिन्ड हूं कि मैं हेल्प करूंगी, ठीक है, आई विल श्योरली हेल्प यू। तो ये एक ना
चांस एक एक तरीके से आप इस विल का इस्तेमाल करके बताते हो कि ये मैं करूंगा ही करूंगा। वुड जो है वो बेसिकली बेटा पास्ट की हैबिट्स के लिए कि मैं ऐसा किया करता था, या आप कोई इच्छा रखते हो मन में कि यार अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो आप अपनी इच्छाएं बता सकते हो, इमेजिनेशन भी यहां पे शेयर कर सकते हो वुड का इस्तेमाल करके, ठीक है, कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती, तो ये एक इमेजिनेशन भी बता रहा है, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट भी हम वुड की मदद से ही देते हैं। शैल का इस्तेमाल होता है कमांड देने के लिए, ठीक है, ऑर्डर कर रहे हो आप, थ्रेट, किसी को धमकी दे रहे हो, जैसे कि यू शैल पे फॉर दिस, तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, तो ये आप थ्रेट दे रहे हो, किसी को धमका रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे जो पार्शियल मॉडल्स थे उन पर। पार्शियल मॉडल्स बहुत इजी हैं, यूज टू, डेयर और नीड, ये आधे आधे हैं, ये आधे तो मॉडल भी हैं, कभी कभार मॉडल वर्ब का भी काम करते हैं, इनकी मूड की बात है, कभी कभार मूड नहीं होता ना तो फिर ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं। अब आप हमेशा याद रखना बेटा, पहले मैं डेयर और नीड बता देती हूं, ये जो है ना, ये आपको अगर किसी पॉजिटिव सेंटेंस में नजर आ जाए तो ये मेन वर्ब का काम कर रहे होंगे, हमेशा याद रखना। ये जब भी नेगेटिव सेंटेंस में है, यहां पे आपको दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख देती हूं, या तो ये नेगेटिव सेंटेंस में है या फिर ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होंगे, तभी मॉडल वर्ब होंगे। जैसे कि यू डेयर नॉट टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे ऐसे बात करने की, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, डेयर के बाद नॉट लग गया, राइट और उसके बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ रहा है, टॉक लिखा हुआ है, तो फिर ये एक मॉडल वर्ब है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि आई डेयर यू टू गो देयर, तो ये क्या हो गया बेटा, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके अंदर डेयर अब एक मेन वर्ब बन चुका है, मॉडल नहीं है। वैसी क्वेश्चन, नीड यू से दैट, ये बोलने की जरूरत थी क्या, तो यहां पर अब आप देख रहे हो क्वेश्चन में है, तो ये एक आपका मॉडल वर्ब है। डू यू नीड वाटर, तो यहां पर ये क्या हो जाता है, यहां पर या डू यू नीड वाटर के अंदर भी नहीं, बल्कि हम अगर बोले फॉर एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन है, आई नीड यू टू हेल्प मी, अब ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके अंदर जब नीड यूज हो रहा है तो वो एक मेन वर्ब है। तो याद रखना, डेयर एंड नीड जब भी पॉजिटिव सेंटेंस में आएंगे तो मेन वर्ब होंगे, नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही वो मॉडल वर्ब होते हैं। और यूज टू जो है बेटा वो एक एडजेक्टिव का काम भी करता है, मॉडल वर्ब का काम भी करता है, मेन वर्ब का काम भी करता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये मॉडल का काम कब करता है, जब ये पास्ट का रूटीन बताए, पहले मैं ऐसे किया करता था, तब ये मॉडल वर्ब है। जैसे कि आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, तो यूज टू लगाया, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो मॉडल वर्ब यही तो करता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बेस फॉर्म आनी चाहिए। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, मैं पहले खेला करती थी। तो पास्ट की आदत है, पास्ट का रूटीन जब आप बताओगे तो वो मॉडल वर्ब है। अगर आप अभी का रूटीन बताओगे कि भाई आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी, मैं तो अभी कॉफी पीती हूँ रोज सुबह उठ के, ये पास्ट का नहीं बल्कि प्रेजेंट का रूटीन है, तो यहां पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? सो ये था छोटू सा हमारा आज का पूरा का पूरा वीडियो, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए। नाउ अब मैं थोड़ा सा अपना वीडियो यहां से हटाती हूं एंड यू गाइज हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप टेस्ट है आपका एरर करेक्शन, इसके अंदर आप मुझे बताएंगे फाइंड आउट दी एरर, कि एरर कहां है, और यहां पर आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को, फिलअप्स को फिल करेंगे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो जल्दी से जाओ, इसका आंसर कर दो और कमेंट सेक्शन में। एंड चैनल पे अगर आप लोग सभी बच्चा लोग नए हो तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पे पूरी सीरीज चल रही है हमारी ग्रामर इन 15 मिनट्स की, जाकर के देख लो। यहां मैं दोबारा बता रही हूं, आई बटन पे मैंने क्लिक करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारी ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज की। या फिर चैनल पे भी देख सकते हो, डिटरमिनर्स का वीडियो, मॉडल वर्ब्स का वीडियो, रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो, ये सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं, ठीक है, चैनल पे है। टेंसेस का वीडियो बाकी है, टेंसेस का भी वीडियो जल्दी ही चैनल पे आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैं टेंसेस भी 15 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।